झारखंड की राजधानी रांची के अलवा टेक्कर चौक पर 26 और 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 14 वर्षों से हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में इस उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं और इस उत्सव के तहत हम लोग झारखंड वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए प्रेरणा करते हैं। साथ ही साथ दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लोग यहां पर शामिल होते हैं। मौके पर और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 14 सालों से दही हांडी प्रतियोगिता, क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना भी था, जिसमें इन 2 सालों में कोरोना का गैप भी हुआ था, और महाराष्ट्र में हम सब ये आयोजन देखते थे। और तभी सहसा ऐसा लगा कि भाई महाराष्ट्र में होता है तो उसको झारखंड पे क्यों नहीं कराया जाए। तो हम सब अजय मारू और सीपी सिंह जी से हम लोग तीनों बैठे और उसके बाद निर्णय हुआ कि नहीं कराया जाए। और पहले साल ही जब अलवा टेक्कर चौक पे यह आयोजन शुरू हुआ तो भारी भीड़, अभूतपूर्व भीड़ उत्साहित नजर आई। और उसके पहले चाहे वो होली के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन हो, मकर संक्रांति के अवसर पर नमो पतंग महोत्सव हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम अपनी सनातनी धर्म के जो धार्मिक कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाना, कि आने वाली पीढ़ी हमारे कार्यक्रम को न भूले। शिवरात्रि में शिव बारात, बहुत सारे ऐसे लगातार कार्यक्रम, आने वाली पीढ़ी न जन्माष्टमी न भूले, न शिवरात्रि, न मकर संक्रांति, न होली, न दिवाली। अपने सनातनी ये जो धार्मिक कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाना। और तभी उस योजना को आज 14 साल हो गए। सफलता भीड़ नहीं होती है कि बहुत भीड़ हो गई भाई, 30,000 40,000 आदमी हो गए, 50,000 आदमी। सफलता यह है कि झारखंड में और कहें पूर्वी भारत में जब पहला कार्यक्रम यहां शुरुआत हुआ, सफलता यह है कि यह कार्यक्रम अब गांव-गांव, शहर-शहर शुरू हो गया। सफलता यह होती है। अब तो स्कूलों के अंदर भी शुरू हो गया, सामाजिक संगठन भी शुरू कर दिए। हम जब ग्रामीण इलाके जाते हैं तो बोलते हैं भैया हम लोग भी गांव में कर रहे हैं, पंचायत में कर रहे हैं। तो हमारी धरोहर, हमारा जो धार्मिक कार्यक्रम, ये धरोहर है सनातन धर्म की, उसको संरक्षित करना और जिसका सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहा है। और उसमें सभी राजनीतिक दल भी जुड़ गए, तो अच्छा है। धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, तो जो उद्देश्य था उद्देश्य पूरा हो गया। और इस बार जब यह कार्यक्रम 26-27 को होगा, 26 तारीख को झांकी का भव्य प्रदर्शन होगा, बाल गोपाल प्रतियोगिता होगी और 51 तरीके का भगवान श्री कृष्ण का मिलेट, मोटा अनाज का भोग लगेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
उनके आह्वान पर पूरी दुनिया ने 2023 को मिलेट वर्ष किया था। आज हर घर घर में अब मोटा अनाज बनना शुरू हो गया। तो भगवान का पिछले वर्ष भी भोग मोटे अनाज का लगा था, चाहे पंजीरी हो, लड्डू, जो भी हो। इस बार भी मोटे अनाज का ही भोग लगेगा। और अभी अजय मारू जी ने बताया कि राशि बढ़ाई गई है और समय होगा, उस समय में जो जल्दी हांडी फोड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो उसमें नियम है, नियम सबको मालूम है। और जो कि भाई हांडी के ऊपर वो नारियल होगा, नारियल से फोड़ना है और समय वो टिक टक रहता है, उसमें कहीं कुछ नहीं रहता, वो स्टॉप वॉच लगी रहती, बड़ी स्क्रीन लगी रहती, इसलिए कोई उसमें किसी को कहीं आपत्ति भी नहीं होती। तो ये एक खेल भी है, एक माहौल भी है, क्योंकि ये सब कार्यक्रम होते हैं तो शहर जिंदा होता है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, समाज जुड़ते हैं। और तभी रांची आज पूरे हिंदुस्तान में इसीलिए जाना जाता है कि सामाजिक सौहार्द देखना है तो रांची को देखो। सभी जात, धर्म, संप्रदाय के लोग कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और तो एक अच्छा ये प्रयास शुरू हुआ है। और बाल गोपाल प्रतियोगिता तो बच्चे आते हैं, तो 10 साल तक के बच्चे, 10 साल के बच्चे उसमें राधा कृष्ण बन के आएंगे, उनको पुरस्कार मिलता है, सबको पुरस्कार मिलता है। उसमें फर्स्ट सेकंड होता है, किंतु सबको पुरस्कार देते हैं बाल गोपालों का। और देखते कितना उत्साहित होके छोटे छोटे गोद में बच्चे वो भी लेके आते हैं। तो परंपरा भी अपने घरों में नहीं भी होता था तो भी अपने घरों में अपने बाल गोपाल को सजाते थे कि हाँ कृष्ण, हमारा बाल गोपाल कृष्ण जैसा हो। तो इस बार विशेषकर काली मंदिर से लेकर शहीद चौक तक व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग कि बाल गोपाल की बड़े बड़े कटआउट्स लगेंगे विभिन्न मुद्राओं में, पूरे वहां से वहां तक फूलों की सजावट होगी और बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगेंगे ताकि कोई कहां भी हो वो उसको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। महिलाओं के लिए हम सब जो बुधिया मार्केट है, बुधिया मार्केट के पे पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे व्यवस्था करेंगे महिलाओं के बैठने की, ताकि वो भी उसका आनंद ले सके। और मीडिया के माध्यम से तो लाइव पूरा झारखंड देखता है। दूसरा, महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार जी को आमंत्रण किया है। आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को आमंत्रण दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अभूतपूर्व होगा। चलिए अब ज्यादा नहीं, हम लोग को प्रसाद भी ग्रहण करना है। उसके पहले हमने आह्वान किया था पिछले ही शनिवार को, आज ही के दिन तो, कि जैसा हमने नमो बुक बैंक, नमो टॉय बैंक, वैसे ही नमो वुलन बैंक। तो बड़ी मात्रा में आज भी लोग वुलन कपड़ा लेके आए हैं। और मैं आपके माध्यम से हर घर तिरंगा, सपना तिरंगा, मन तिरंगा, दिल तिरंगा, घर घर तिरंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, क्योंकि हमारी आन बान और शान भारतीय तिरंगा, जिस तिरंगे की आन